दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बीएसएम फिफ्थ का है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अभी हाल फिलहाल बीए की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम बीए के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ने जरूरी है वो सारे की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। होपफुली आपने सारे वीडियोस देखे होंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा। तो दोस्तों, अभी लास्ट वीडियो हम देख रहे थे कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। हमने जाना वर्किंग कैपिटल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और उसी चैप्टर में दोस्तों एक और टॉपिक है, वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश को किस तरीके से मैनेजर मैनेजमेंट करता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भी हम बिजनेस चलाते हैं तो कैश हाथ में ज्यादा होना भी सही बात नहीं है और कम होना भी सही बात नहीं है। अगर कम हो गया तो भी बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है और अगर ज्यादा भी हो गया तो भी बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैसे जो है वो आइडल रहते हैं। इसकी वजह से कैश को मैनेज करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, यानी उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये मैनेजर को बहुत सोच समझ के लगाना पड़ता है अपना दिमाग। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अगर हम घर में भी हमारी इनकम कमा के लाते, कोई भी हमारे पेरेंट्स हो या हम खुद भी हो, तो हम पैसों का पहले से ही मैनेजमेंट करके रखते हैं। यानी इनकम आने से पहले हमको ये पता रहता है कि कितना पैसा हमको खर्च करना है, कितना पैसा हमको सेव करके रखना है। और ये सारी चीजें आप क्यों करते हैं दोस्तों? क्योंकि सैलरी महीने में एक बार आती है और आपको पूरा महीना चलाना पड़ता है। तो इसकी वजह से आप शुरुआत से ये सोचते रहते हो कि किस तरीके से हम सेव करके रखें ताकि पूरा महीना कट जाए। बहुत ज्यादा भी इनकम आप नहीं लेके आ सकते, बहुत कम भी। अगर कम हो गया तो क्या होगा, आपको डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतें आने चालू हो जाएगी। यानी पैसों की कमी हो गई तो आपको अगर अर्जेंट नीड होगी तो आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, डेप्थ लेना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से आप यही शुरुआत से कोशिश करते रहते हो कि जितना हो सके वो खुद से पॉसिबल हो उतना मैनेज कर सके। सेम चीज दोस्तों हमारे फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लाइंस में भी होता है कि मैनेजर जो रहता है वो पूरी की पूरी कोशिश करता है कि जितना पैसा उसके पास है उसी पैसों से वो सारी चीजों को मैनेजमेंट करके रखे, ताकि उसको कहीं से डेप्थ लेने की जरूरत ना हो या तो फिर उसका पैसा आइडल बना ना रहे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कैश मैनेजमेंट के 4 फैक्टर बताए। एक तो हम लोग का दिया हुआ है एसर्टेन ऑफ द मिनिमम कैश बैलेंस एंड कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ कैश। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखना है और उसी के साथ साथ हमारा कंट्रोल कैसा है, कैश के ऊपर किस तरीके से हम कंट्रोल रखते हैं वो। सेकंड, कंट्रोलिंग कैश इनफ्लो और थर्ड, कंट्रोलिंग कैश आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब दोस्तों पैसे कितना अंदर आता है, यानी आप कितने बाहर अगर सप्लाई करोगे सामान, अगर आप बाहर बेचोगे तो पैसे आपको आएंगे, तो वो इनफ्लो कितना है। और उसी के साथ साथ आप अगर किसी से सामान खरीद रहे हो तो कैश आउटफ्लो कितना है, वो दोनों को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर फोर्थ पॉइंट हम लोग को दिया ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस। जो भी आपकी सरप्लस सेविंग आती है, सरप्लस इनकम आती है, उसको किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हो उसका भी मैनेजमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बोले कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ कैश। हम लोग कैश के लेवल जो है वो 4 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो प्रिपेयरिंग कैश बजट। कैश बजट हम लोग का अकाउंट के टेक्स्ट बुक में हम लोग को अभी हाल फिलहाल में आ ही गया है कि किस तरीके से हम कैश बजट बनाते हैं, जिसमें हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट का टोटल करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट से हम लोग का जो भी डिफरेंस अमाउंट रहता है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर नेगेटिव आ गया तो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि कैश जो है वो इनसफिशियंट है, तो आपको बाहर से डेप्थ लेने की जरूरत पड़ जाती है। इसकी वजह से कैश बजट से हमको पता चल जाता है कि हम लोग के अमाउंट प्लस में है, हम लोग के पास इनकम है कि एक्सपेंस ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, सेकेंड, प्रोवाइडिंग फॉर कंटीजेंसी। कंटीजेंसी का दोस्तों मतलब क्या होता है कि हम लोग की जब भी बिजनेस चालू करते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो हमने देखी नहीं, यानी फ्यूचर अनसर्टन है, हमने हर बार पढ़ा है, तो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। इसकी वजह से कुछ अमाउंट हम कंटीजेंसी के नाम पे निकाल के रखते हैं, यानी जो भी हम लोग टोटल कमाते हैं मंथ में उससे 10% समझो, 5% समझो, वो कंटीजेंसी के नाम पे हम लोग निकाल के रखते हैं। क्यों? क्योंकि आगे में फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो हम उस पैसों को इस्तेमाल कर सके, यानी हमको उस टाइम पे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, थर्ड हम लोग को दिए कंसिडरेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश। अगर कभी ऐसा हो गया कि हम लोग के पास कैश शॉर्टेज हो गई तो उस टाइम पे हम लोग को बाहर से अमाउंट लेनी पड़ती है। अब जब हम बोरो करते तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा पड़ जाता है, इसकी वजह से हम लोग को इंटरेस्ट रेट का पेमेंट करना पड़ता है। फोर्थ, अवेलेबिलिटी ऑफ अदर सोर्स ऑफ फंड। दोस्तों यहाँ पे हम लोग का एक तो है हम लोग का कैश अरेंज करना, दूसरा इसके अलावा दूसरे और भी फंड्स हम लोग जहाँ से लेके आ सकते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर हो गया,
तो उसके पास से भी हम फंड लेके आएंगे, तो वो सोर्स भी हमारा इनकम को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हो गया वो ऊपर ऊपर वाला टॉपिक हो गया जो हम लोग को पूछते नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है हमारा वीडियो हमेशा थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ जाता है, बेसिक नॉलेज के साथ जाता है। इसकी वजह से मैंने आपको ये बेसिक नॉलेज दिया। जो मेन क्वेश्चन है वो ये वाला दिया हुआ है कि मोटिव फॉर होल्डिंग कैश, कैश को होल्ड करने के क्या मोटिव रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि वो 4 मोटिव रहते हैं, कि 4 तरीके से हम लोग कैश को संभाल के रखते हैं। सबसे पहला हम लोग का रहता है ट्रांजैक्शन मोटिव, दूसरा प्रिकॉशनरी मोटिव, तीसरा स्पेक्युलेटिव मोटिव और चौथा कंपेंसेटिंग मोटिव। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांजैक्शन मोटिव को अगर हम जानने जाएंगे तो ट्रांजैक्शन मोटिव का एकदम सिंपल डेफिनेशन यही है कि डे टू डे खर्चा हम साइड में करके रखते, उसी को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव, जिसको हम क्या पढ़ रहे थे, वर्किंग कैपिटल। यानी डे टू डे हम लोग को कैश लगती रहती है ना, हमेशा बिजनेस चलता है तो हर दिन कोई ना कोई इसके अंदर एक्सपेंस आता ही आता है, जैसे कि रॉ मटेरियल खरीदना हो, वेजेस पे करना हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे करना हो। तो ये सारे डे टू डे एक्सपेंस पे करने के लिए हम लोग हमेशा कैश हाथ में रखते हैं, उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव। ठीक है, अब ट्रांजैक्शन मोटिव के हम लोग को 4 पॉइंट दिए हुए। सबसे पहला हम लोग का रहता है कि कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हमेशा डिफर करता है। दोस्तों इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि कितना पैसा हमारे पास आ रहा है, और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, कितना पैसा हमारे पास से जा रहा है। ठीक है, आप सभी को पता है इनफ्लो कब होता है, जब आप कोई सामान बाहर बेचते हो तो पैसे आएंगे, और जब आप कोई सामान बाहर से खरीदते हो तो पैसे क्या होंगे, जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो आप जानते ही हो कि इनफ्लो और आउटफ्लो हमेशा सेम नहीं होता, हर बार पैसे आते नहीं है, हर बार पैसे जाते नहीं है ना। जैसे कि हमारी इनकम आ गई है लेकिन हमने एक्सपांस नहीं किया, हमने वो पैसे कहीं और लगा दिए, तो कैश में डिफरेंस आ सकता है। तो इसकी वजह से हम लोग का इनफ्लो और आउटफ्लो को मेंटेन करने का काम किसका रहता है, हमारा रहता है। ठीक है, सेकेंड हम लोग को दिया हुआ है समटाइम्स द फर्म हैज सरप्लस कैश इन सर्टेन पीरियड विच द फर्म इन्वेस्ट इन इजी मार्केटेबल सिक्योरिटी। कभी कभार फर्म के पास कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आ जाते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस अमाउंट। तो वो सरप्लस अमाउंट फर्म किसी और में इन्वेस्ट करके रखती है। हमेशा हम लोग ने ये पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट जो है हमेशा हम लोग प्रेफरेंशियल डिविडेंड को नहीं देते, कुछ पैसा जो है वो सरप्लस निकाल के रखते। क्यों? क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी मुसीबत है, तो उस मुसीबत के टाइम पे ये पैसे निकाल के हम लेके आ सके। ठीक है, तो ये सरप्लस अमाउंट जो है वो कोई मार्केटेबल सिक्योरिटी में लगाई जाती है, जिससे जब भी बिजनेस पर्सन को पैसों की जरूरत रहती है तो वो इजीली उनको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। अब ऐसे सरप्लस सिक्योरिटी क्या रहती है दोस्तों, तो डिवेंचर हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, तो ये सारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखते हैं। फिर थर्ड हम लोग को दिया सम फर्म कीप हैंड कैश ऑन हैंड टू मीट सम एंटिसिपेटेड पेमेंट, इट में इन्वेस्ट सच सरप्लस कैश into in such a way that it will mature when anticipate payment is made। कभी कभार कुछ बिजनेस पर्सन क्या करते हैं, तो अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसे सिक्योरिटीज में डाल के रखते हैं कि जब भी पेमेंट का टाइम आएगा तो उस टाइम पे अपने आप वो पेमेंट मैच्योरिटी के साथ निकल जाएगा। यानी मैच्योरिटी के टाइम पे ही पेमेंट देना पड़ता है, उनके पास कैश नहीं आता, वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक हो जाता है। ठीक है, fourth, the company is also required to keep some cash on hand to make regular annual payment, एग्जाम्पल वंस इन अ ईयर। कभी कभार कंपनी को कुछ पैसे जो है अपने हाथ में भी रखने पड़ते, कभी कुछ पेमेंट करने के लिए। अब वो पेमेंट साल में एक बार भले ही आता हो, जैसे कि प्रेफरेंशियल डिविडेंड का पेमेंट हो गया, फिर डिवेंचर होल्डर का पेमेंट हो गया 3 मंथ के गैप के ऊपर, तो वो पेमेंट करने के लिए भी कंपनी को अपने पास कैश रखने पड़ते। तो ये सारे डे टू डे एक्सपेंस रहते हैं जिसके लिए कंपनी अपने पैसे जो है अपने हाथ में रखते हैं, या तो फिर कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रखते हैं, जिससे जब भी पैसे की जरूरत हो तो वो उसको तुरंत कन्वर्ट करके रख सके। ठीक है, फिर सेकंड दोस्तों हम लोग को दिया हुआ है प्रिकॉशनरी मोटिव। अब दोस्तों प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या होता है कि कभी भी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये मैंने पहले भी पॉइंट समझा, अभी भी वापस समझा रही हूँ कि फ्यूचर जो रहता है वो अनफोर्सिन होता है, जिसको हम देख नहीं सकते, कोई भी मुसीबत आ सकती है। तो उसके लिए कंपनी हमेशा अपने आप को तैयार करके रखती है। जो मैनेजर रहता है, जो मैनेजमेंट करता है कैश का, वो हमेशा कुछ पैसे जो है वो प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए निकाल के रखता है। फ्यूचर उसको पता है कि अनसर्टन है, आज आपका सामान बेच रहा है, जरूरी नहीं है कि कल भी उतना ही स्टॉक बेचा जाए। आज आपके पास पैसे आ रहे, जरूरी नहीं है कल भी उतने ही पैसे आए, यानी इनफ्लो आउटफ्लो उतना नहीं चलता।
जितना हम लोग सोचते हैं। कभी भी लोगों का टेस्ट चेंज हो सकता है, प्रेफरेंस चेंज हो सकता है, कंज्यूमर की चॉइस चेंज हो सकती है, उसका भी इफेक्ट जो है आपके प्रोडक्शन के ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ अमाउंट जो है प्रिकॉशनरी के मोटिव के लिए साइड में निकाल के रखते हैं। अब प्रिकॉशनरी मोटिव दोस्तों यही रहता है कि मुसीबत के लिए हम पैसे साइड में निकाल के रखते हैं। अब ये मुसीबत जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की वजह से भी हो सकती है, या तो फिर फ्लड आ गया, स्ट्राइक हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सारी चीजें। जैसे अभी कोविड का भी हम लोग का सिचुएशन था, उस टाइम पे भी ऑलमोस्ट सारे बिजनेस बंद हो गए थे। तो उनको अगर जिंदा रखना खुद को, तो उनके पास पैसे होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो पैसे उन्होंने पहले से सेव करके रख के आ रहे थे, वही पैसे उस टाइम पे इस्तेमाल किए, ठीक है। अब दोस्तों अगर उस टाइम पे उनके पास कैश नहीं रहा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कोविड, अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसने कोविड के टाइम तक उनके पास कैश नहीं रहा, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या, अगर उनको बिजनेस चलाना ही है तो उनको बाहर से पैसे बोरो करने पड़ेंगे, और बोरो का इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा हाई रहता है। लेकिन अगर बिजनेस को चलाना है तो डेफिनेटली कुछ बिजनेस पर्सन क्या करते हैं, बाहर से अमाउंट बोरो करके लेके चलाते हैं उस टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन कोशिश तो उनकी यही रहती है कि जितना हो सके उतना खुद से पैसे निकाले, खुद का सेविंग निकाले, जिससे उनका डेप्थ जो है वो ज्यादा ना बढ़े, ठीक है। दोस्तों थर्ड पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है स्पेक्यूलेटिव मोटिव। अब दोस्तों स्पेक्यूलेटिव मोटिव क्या रहता है, तो हम लोग के बिजनेस के अलावा हम किसी और के थ्रू प्रॉफिट कमाते हैं, बाहर के ट्रांजेक्शन के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, स्पेक्यूलेटिव मोटिव या स्पेक्यूलाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है दोस्तों, तो कंपनी हमेशा अपनी बिजनेस तो चलाती रहती है, उनका उनके पास से प्रॉफिट या लॉस तो होता रहता है, लेकिन इसके अलावा वो कोई और पैसे जो है वो कहीं और स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए भी निकाल के रखते हैं। जैसे कि हमारा शेयर हो गया, शेयर में पैसे लगा दिए, शेयर में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये क्या हो गया, बिजनेस के अलावा कहीं और से वो पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रहते हैं जिसमें हम लोग पैसे लगा सकते हैं और उसका प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मोस्टली बिजनेस को स्पेक्यूलाइजेशन मोटिव के लिए पैसे नहीं निकालने के लिए बोलते हैं, या स्पेक्यूलाइजेशन नहीं करने बोलते। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क रहता है। हम लोग एक अंदाजे पे पैसे लगाते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल अभी क्या दिया, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के ऊपर हमने एक अंदाजा लगाया कि आज प्रॉफिट होगा, यानी आज पैसों की वैल्यू बढ़ेगी। हमने अंदाजा लगाया, अगर सिचुएशन ऑपोजिट हो गई तो जितना पैसा हमने डाला उससे ज्यादा पैसा हमारा लॉस में जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत ज्यादा जाएंगे, आने भी उतने ही वाले हैं। अगर आपका अंदाजा सही हुआ तो आने भी उतने ही, लेकिन अगर आपका अंदाजा अगर चूक गया तो क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा लॉस भी होगा और आपको वो लॉस बियर करना पड़ेगा। इसके लिए मोस्टली कंपनीज या लोग जो है वो स्पेक्युलाइजेशन पे पैसे नहीं लगाते। फिर डी हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों कंपेंसेटिंग मोटिव। कंपेंसेटिंग मोटिव दोस्तों क्या रहता है, तो कंपनी या मैनेजमेंट को कुछ पैसे जो है अपने बैंक में रखने पड़ते, जिसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम कैश बैलेंस। अब ये मिनिमम कैश बैलेंस क्या रहता है दोस्तों, कि जब भी बैंक एक कंपनी के लिए कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे कि बिल वगैरह उन्होंने एनरोल किया, फिर उसके बाद क्लाइंट का चेक पे कर दिया, तो ये सारे बैंक एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो उस सर्विस के चार्जेस जो है वो बैंक क्या करेगी, उनके अकाउंट में से डायरेक्टली ले लेगी। अब बैंक पहले से ही बोल के रखते हैं कि हम सभी को हमारा बैंक बैलेंस इतना मिनिमम रखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि जब भी उन लोग ने हम लोग को कुछ सर्विस प्रोवाइड किए तो उसके चार्जेस वो डायरेक्टली अकाउंट में से निकाल सके, तो उसी को लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कंपेंसेटिंग मोटिव। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये चारों पॉइंट कंप्लीट हुए हैं, लेकिन इसमें आप सभी को पता है कि सिर्फ दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हम लोग का रहता है ट्रांजैक्शन मोटिव और दूसरा हम लोग का रहता है प्रिकॉशनरी मोटिव। ये दो सबसे ज्यादा बिजनेस चलाते हैं और बिजनेस में इनका कैश मैनेजमेंट बहुत ज्यादा होता है। और स्पेक्यूलेटिव के बारे में मैंने पहले ही बोला, बहुत कम लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिस्क है। और कंपेंसेटिंग मोटिव के लिए तो बैंक हमेशा अपना अमाउंट तो साइड में निकाल के रखती है और वो छोटी मोटी अमाउंट रहती है, इसकी वजह से ज्यादा ध्यान जो है पहले दो के लिए दिखाया जाता है, या ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो पहले दो के लिए दिखाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।